Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2019 जिसमें यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रॉयल्टी से. दैट इज ऑन 1st April 2014 X obtained a lease of land from Y bearing coal on the terms of royalties payable at the rate 5 per ton है फॉर मैन्युफैक्चर्ड. मिनिमम रेंट है ₹10,000 पर एनम. राइट टू रिक्यूप है. शॉर्टकमिंग इज ओवर फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लीज. सिर्फ शुरुआत के जो पहले 4 ईयर्स है उसी में आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. फाइन. अब आपको सेल्स भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है. नाउ अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रोडक्शन निकालना होगा या मैन्युफैक्चर्ड निकालना होगा. क्यों? क्योंकि इसमें रॉयल्टी के लिए बोला गया है कि रॉयल्टी किस पे दी हुई है, ₹5 पर टन दी हुई है मैन्युफैक्चर्ड पे. फाइन. तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने ये टेबल बनाई है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आ गए ईयर, सेकंड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आगे आपका टोटल, ओपनिंग स्टॉक एंड प्रोडक्शन. 2014 और 15, 16, 17, 18 और 18, 19 के आपने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में से नोट डाउन कर लिए हैं. अब आपने इधर लिख दिया है टोटल. फाइन. इन दोनों का टोटल लिख दिया इधर. अब इस टोटल में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रोडक्शन या यूनिट मैन्युफैक्चर्ड. तो प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, दैट इज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू प्रोडक्शन. को ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिए, टोटल आ गया ये. नील आपका ओपनिंग स्टॉक है तो इस साल प्रोडक्शन कितना हो गया, 1000 टन का. नेक्स्ट, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है. ऐसे ही इस साल का इसके लिए, इसका नेक्स्ट ईयर के लिए. फाइन. ये ओपनिंग स्टॉक्स हो गए हैं. नेक्स्ट, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल आ गया ये, इसमें से इसको लेस किया तो आपका प्रोडक्शन आ गया. इनको ऐड कीजिए, इसको इससे लेस कीजिए, दैट इज प्रोडक्शन. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दैट इज 2400 प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 2880. तो इस फॉर्मूले से हमने प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया है. एनालिटिकल टेबल, इसके लिए आप परफॉर्मा बना लेंगे. फर्स्ट इज ईयर एंडेड 31 मार्च, मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग के लिए रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग, रिक्यूब्ड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. नेक्स्ट इज एक्चुअल पेमेंट और इधर आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग. ये हमारा एज यूजुअल परफॉर्मा है. इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. ईयर्स लिख दिया. अब मिनिमम रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10,000 रुपीज जो आपने पर एनम लिख दिया है. एक्चुअल रॉयल्टी का कैलकुलेशन कैसे किया, जो हमने प्रोडक्शन किया था उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है. आपका प्रोडक्शन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे. ये देखिए, ये आपका रॉयल्टी अमाउंट आ चुका है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग के कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, तो आपकी क्या आ जाती है वो शॉर्ट वर्किंग. दैट मीन्स आपको इतना रेंट चुकाना है बट एक्चुअल रॉयल्टी तो आपकी कितनी हो रही है, 5000. तो आपको कितने की कमी हो गई है, 5000 रुपए की. तो ये क्या आ गया आपका शॉर्ट वर्किंग. नेक्स्ट 10,000 माइनस 7400, ये हो गई आपकी शॉर्ट वर्किंग, इसलिए आपने इसको माइनस में लिखा है. 10,000 माइनस 9,000, 1000 की शॉर्ट वर्किंग. 10,000 माइनस 12,000. अब आपको इसमें क्या हो रहा है, एक्सेस में पैसा मिल रहा है. रॉयल्टी तो मिली है 12,000 रुपये
और आपने किराया कितना चुकाया है, सिर्फ 10,000 रुपये। तो 2,000 का जो फायदा हुआ वही आपकी क्या है, एक्सेस वर्किंग है। इधर है 10,000 का मिनिमम रेंट और रॉयल्टी कितने की हुई है, 14,400 रुपये की। तो ये जो एडिशनल है 4,400 वो है हमारा एक्सेस वर्किंग। नेक्स्ट है एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट कितने का हुआ है, 10,000 का। और शॉर्ट वर्किंग का आपका बैलेंस चल रहा है इधर 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल पेमेंट हुआ 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग बैलेंस क्या हो गया, 5,000 ये और 2,600 ये, तो ये हो गया आपका 7,600। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट ईयर में आपने कितना पेमेंट किया है, 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग अगेन हो गई है। फिर इसको ऐड कर देंगे 7,600 प्लस 1,000, तो कितने की शॉर्ट वर्किंग रह गई, 8,600 की। नेक्स्ट ईयर में अब आपका क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग हो रही है। तो अब इससे हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करेंगे। तो कितनी रिक्यूब कर सकते हैं, सिर्फ 2,000 ही रिक्यूब कर सकते हैं क्योंकि एक्सेस वर्किंग ही हमारी 2,000 है। तो आपने टोटल 2,000 इधर लिख दिया है रिक्यूब में। नाउ अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि फर्स्ट 4 ईयर में ही आप रिक्यूब कर सकते हैं। तो अब जो शॉर्ट वर्किंग बची हुई है उसको आपको P&L में ट्रांसफ़र करना होगा। तो 8,600 माइनस 2,000 तो कितना आ गया आपका 6,600, जो कि P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। नाउ एक्चुअल पेमेंट 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग नील। नाउ एट 2019 एक्चुअल रॉयल्टी है 14,400 की और एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड भी कितना है हमारा 14,400, नील शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट अकाउंट है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। एनालिटिकल टेबल की हेल्प से आप ये अकाउंट बना लेंगे। रॉयल्टी में जो भी अमाउंट लिखे हुए हैं वो लिख देंगे और उसको P&L से चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि आपने एनालिटिकल टेबल का जो लास्ट वाला कॉलम है उससे बनाना है। फर्स्ट हो जाएगा टू वाइज अकाउंट 5,000 से बैलेंस रह गया 5,000। नेक्स्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर टू वाइज अकाउंट 2,600 बैलेंस रह गया 7,600। नाउ ओपनिंग बैलेंस, ये ड्यूरिंग द ईयर जो शॉर्ट वर्किंग हुई, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस। इधर रिक्यूपमेंट हुआ है शॉर्ट वर्किंग का, इसलिए ये एंट्री इधर हो गई है। नेक्स्ट सारा किस में चले गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज वाइज अकाउंट। एनालिटिकल टेबल में एक्चुअल पेमेंट वाला कॉलम बनाया है, उसमें जो भी अमाउंट लिखा है वो यहाँ आएगा। देखिए 10,000 10,000 10,000 10,000 और नीचे 14,400 इधर एंट्री हो जाएगी। बाय रॉयल्टी कितने से था, 5,000 से और शॉर्ट वर्किंग, इसमें दोनों कॉलम कौन से आ जाएंगे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वाले, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वाले, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वाले, इधर रॉयल्टी और इधर शॉर्ट वर्किंग जो आपकी रिक्यूब हुई है वो। नेक्स्ट ये देखिए लास्ट में एक्चुअल पेमेंट वाले अमाउंट में हमारा कितना था 14,400 और रॉयल्टीज़ भी हमें कितने की मिली थी 14,400 की।